हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 का मेन टॉपिक करेंगे सोशल साइंस पेडागोजी। सबसे पहले हम इसके कुछ की प्रिंसिपल्स जानेंगे, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद इसके हम सीटेट के पीवाईक्यूज़ करेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सोर्स। इसमें क्या होता है, यहाँ से भी आपके 1 से 2 नंबर आते ज़रूर हैं क्वेश्चन में, इसका आता ज़रूर है क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम बच्चों को जो ओरिजिनल हिस्टोरिकल एविडेंस है, मतलब जो पुराने एविडेंस हैं, हमारे पुरानी इमारतें हैं या पुरानी जगहें हो गई, वहाँ के बारे में बताएं। फिर जो हमारी सेकेंडरी सोर्सेस हैं, मतलब कि जो आज चल रही हैं, आज की पढ़ाई को देखते हुए उस सोर्सेज से बच्चों को पढ़ाएं। मतलब दोनों तरह के सोर्सेज से बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनकी जो नॉलेज है वो अच्छे से हो सके। फिर इसके बाद हमारी आती है क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी। इसमें क्या होता है, बच्चों को इनकरेज करना ताकि वो अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, अपने जो विचार हैं वो हमें बता सके पूरी तरह से खुल के। उनके ऊपर कोई भी मतलब किसी भी तरह की स्ट्रिक्टनेस ना हो कि नहीं आपको सिर्फ इतना बुक में लिखा है इतना ही पढ़ना है या यही आंसर देना है। उनको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए अप्रिशिएट करें कि हाँ अपनी क्वेश्चंस बताएं, अपने आंसर्स बताएं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव थिंकिंग बताएं, अलग अलग बच्चों से अलग अलग चीज़ें पूछें। रोड मेमोराइजेशन जो होता है उसको बिल्कुल ही हमें निगलेक्ट करना है, मतलब बिल्कुल ही उसको ख़त्म करना है अपनी इस पेडागोजी उसमें। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। इसमें क्या होता है, जब हम क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो क्लासरूम के बाहर की चीज़ें हैं उनसे बच्चों को रिलेट करें, जैसे कि उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो गए या बच्चों के जो भी एक्सपीरियंस हैं उनके बेस पे उन्हें एग्जाम्पल्स देना या चीज़ें समझाना। उससे क्या होगा, बच्चों को जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी और उस चीज़ को जल्दी अडेप्ट करेंगे। और ये जो हमारा पॉइंट है थर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है, हम बच्चे की कंटिन्यूअस जो होती है वैल्यूएशन करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस उसका प्रोग्रेस देखते हैं कितना हुआ है पूरे साल में, ना कि सिर्फ एक एग्ज़ाम लेके उसके पूरे साल की मेहनत को जज करते हैं। मतलब कि समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, हम पूरे एक साल जब हो जाता है हमारा या कुछ पीरियड 6 मंथ हो जाते हैं, तब एक बस टेस्ट या पेपर लेके बच्चों की जो भी उनका प्रोग्रेस होता है वो दिखाते हैं। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं होता है, हम थोड़ा सा पढ़ाते हैं फिर बच्चों का चेक करते हैं कि उनको कितना समझ में आया है कितना नहीं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए जिसमें बच्चों को बार बार उनका टेस्ट हो, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करा जाए थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर आता है हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम। ये भी आपका बहुत ही मेन टॉपिक है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी जो होती है बच्चों के अंदर लाना, बच्चों के बीच में लाना, मतलब वो एक किसी ग्रुप को एक साथ नहीं बैठा देना कि ये बच्चे अच्छे हैं तो उनको साथ में बैठा दे, इन बच्चों को नहीं आता तो इनको अलग बिठा दे। जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब कि लड़के सिर्फ यही कर सकते हैं लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, इस तरह की जो एक जिसको हम कहते हैं बूढ़ीवादिता होती है उसको ख़त्म करना। फिर सोशल इकोनॉमिक सेंसिटिविटी इन सोशल साइंस टीचिंग, मतलब जब भी हम सोशल साइंस पढ़ाए या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें एक तरह की सेंसिटिविटी होना चाहिए ताकि वो दोनों जो भी जेंडर्स हैं दोनों या जो भी चीज़ें हैं वो उनको इक्वली सपोर्ट करें। ये कुछ यहाँ पे की प्रिंसिपल्स हैं इसी के। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सोर्स हो गए, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट और इंक्लूसिव क्लासरूम। ये आपके मेन टॉपिक्स हैं। यहाँ से आपका सोशल साइंस पेडागोजी में क्वेश्चंस आते ही ज़रूर हैं। अब बात करते हैं सीटेट के पीवाईक्यूज़ की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हर साल देखा जाए आते हैं। बस इनका क्या होता है, क्वेश्चंस बदल दिया जाता है, आंसर्स बदल दिए जाते हैं, लैंग्वेज बदल दी जाती है, लेकिन ये आते ज़रूर हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड अ प्राइमरी सोर्स फॉर स्टडिंग एशियन हिस्ट्री। जब हम एशियन हिस्ट्री के बारे में बच्चों को पढ़ाए तो हमारा सबसे पहला प्राइमरी सोर्स किसको हम मान सकते हैं या किन चीज़ों को हम अपना प्राइमरी सोर्स बना सकते हैं। तो पहला हमारा आंसर इसका क्या दिया है, अ मॉडर्न टेक्स्ट बुक। तो मॉडर्न टेक्स्ट बुक आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये तो हमारा सेकेंडरी सोर्स हो गया, ये इसका आंसर गलत हो गया। अगर आपको आंसर नहीं भी आते हैं तो एलिमिनेशन मेथड करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, जैसे कि अभी इसमें हो रहा है। फिर दूसरा इसमें क्या दिया हमारा, इंक्रिप्शंस ऑन पिलर्स एंड टेम्पल वॉल्स, मतलब जाके खुद विजुअली जाके जो पिलर्स और टेम्पल वॉल्स होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताना, और जो पुरानी इमारतें हैं या पुरानी जगहें हैं उन चीज़ों से बच्चों को एग्जाम्पल दे दे के बताना ताकि उन्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आए। फिर हमारा नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूस्ड इन 2015। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने से बच्चों का कोई भी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होगा, या वो किसी चैप्टर तो समझेंगे ही नहीं बल्कि वो उनके इन्जॉयमेंट के लिए ये एक टॉपिक बन जाएगा। फिर क्या आता है हमारा, अ समरी आर्टिकल पब्लिश इन एन इंसाइक्लोपीडिया।
इंसाइक्लोपीडिया जो है वो अगर हम देखते हैं तो एशियन हिस्ट्री में हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारा फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारी अभी हम कह सकते हैं सेकेंडरी सोर्स है। जो हमारा प्राइमरी इसमें सोर्स पूछा है उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ये। ठीक, ताकि हम बच्चों को जो पिलर्स हैं या टेम्पल वॉल्स हैं या पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में बच्चों को हम बता सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन अ सोशल साइंस क्लासरूम। जब हम सोशल साइंस क्लासरूम ले रहे हों तो जो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है उसको प्रमोट करने का सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कह सकते हैं या बेस्ट मेथड क्या है जिससे बच्चों को ये उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हो सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन आंसर क्या दिया है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज डेफिनेशन, मेमोराइज वर्ल्ड रोड मेमोराइजेशन हो गया, ये सब हमारे बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ये देखते ही आप आंसर को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिए। फिर उसके बाद आता है कंडक्टिंग डेली सेशंस फॉर वोकेबलरी बिल्डिंग। यहाँ पे कोई इंग्लिश की क्लास या कुछ इस तरह की लैंग्वेज की क्लास नहीं चल रही है जिसको हम वोकेबलरी उनकी डेवलप करें। फिर उसके बाद आता है हमारा इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एनालाइज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन हिस्टोरिकल इवेंट एविडेंस। और लास्ट क्या है हमारा, प्रोवाइडिंग रेडीमेड आंसर्स। तो ये भी एकदम गलत है, इसमें बिल्कुल बच्चे क्या हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे, और जहाँ बच्चा पैसिव होगा वहाँ पे हमें आंसर को ख़त्म कर देना है। तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करना मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं बच्चों का वो देखना कि वो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं या हिस्टोरिकल चीज़ें उनके बारे में बच्चे क्या सोचते हैं, अपनी राय देना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन इसी में, वाइल टीचिंग द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। जब हम डाइवर्सिटी पढ़ाए बच्चों को, आर टीचर डिस्कस स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो टीचर क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल जो बच्चे हैं, जो इंडिविजुअल उनकी स्टोरीज हैं या उनके बैकग्राउंड हैं, उनको एक अच्छे तरीके से बच्चों के सामने रखे। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी का पर्पस मेन क्या होगा कि बच्चों के सामने जब भी हम कुछ इस तरह की स्टोरीज रखें जो दूसरे लोगों की या दूसरे इंडिविजुअल्स की कहानी बताए, उसका मेन प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, टू कंप्लीट द सिलेबस क्विकली विदाउट डिटेल डिस्कशन। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बस जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। टू फोस्टर एम्पैथी एंड चैलेंज स्टीरियोटाइप अमंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमारा क्या है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एक्सेसिवली फॉर फैक्चुअल मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स। तो ये भी गलत है। एग्जाम्स के लिए सिर्फ हम बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उनको पूरी जो उनकी लाइफ है, ताकि वो जो चीज़ें सीखे वो अपनी लाइफ में आगे इंक्लूड कर सके, इसलिए पढ़ाना है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। टू फोस्टर एम्पैथी एंड चैलेंज स्टीरियोटाइप अमंग स्टूडेंट, मतलब बच्चों के अंदर एक दूसरे को लेकर एम्पैथी, मतलब कि अगर एम्पैथी का मतलब क्या होता है, जब जैसे कि दूसरे की जगह को खुद, दूसरे की जगह पे खुद को रख के देखना कि मतलब अगर इसकी जगह मैं होता तो ऐसा होता, तो मुझे दुख होता, इस तरह की बातें, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा कि बच्चे एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे को अपने दूसरे की जगह पे खुद को रख के देखे। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा है, अ सोशल साइंस टीचर वांट्स टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक सोशल साइंस टीचर है, उसको इंट्रोड्यूस करना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोशल साइंस टीचर वांट्स टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक सोशल साइंस की टीचर है, उन्हें एक कॉन्सेप्ट को बच्चों को क्लियर करना है, पढ़ाना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वेल अप्रोचिंग बेस्ट सपोर्ट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो इसमें से कौन सी जो है एक चीज़ वो बच्चों को सपोर्ट करेगी उनकी लर्निंग के लिए, जो बहुत सही है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड विजिट टू अ ग्राम पंचायत ऑफिस फॉलोड बाय एन इंटरव्यू विद लोकल रिप्रेजेंटेटिव। बच्चों को फिजिकली जो ग्राम पंचायत ऑफिस होगा वहाँ लेके जाए, इंटरव्यू हो बच्चों के सामने, मतलब वो पूरी चीज़ें अपनी आंखों से देखे कि क्या क्या होता है इस चैप्टर में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चैप्टर में, और विलेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको वहाँ पे फिजिकली समझ में आए। सेकंड हमारा इसका ऑप्शन है, गिविंग अ लेक्चर ऑन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बच्चों को लेक्चर से कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि वो फिजिकली उस चीज़ को नहीं समझेंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर ए ही सही हो जाएगा कि बच्चों को फिजिकली वहाँ पे लेके जाए और उन्हें चीज़ें फिजिकली जब वो देखेंगे तो उन्हें वो चीज़ें समझ में भी आएंगी। थर्ड इसका क्वेश्चन ऑप्शन क्या था, रीडिंग द चैप्टर अलाउड इन क्लास एंड एक्सप्लेनिंग लाइन बाय लाइन। तो ये भी कोई चीज़ बात नहीं हुई कि बच्चों को चिल्ला चिल्ला के चैप्टर बस समझा देना और उन्हें अंदर की चीज़ें समझ में आए या ना आए, या वहाँ क्या होता है उन्हें सबका पता ही ना हो। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट एन इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक इन सोशल साइंस। कौन सी इसमें से फॉलोइंग है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट को सोशल साइंस के क्लास में अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट है। एंड ऑफ ईयर कॉम्प्रिहेंसिव रिटन एग्जामिनेशन, तो ये हमने शुरू में ही पढ़ा है कि सम्मेटिव का है, एंड ऑफ ईयर कॉम्प्रिहेंसिव ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि साल में सिर्फ एक ही बार बच्चों का एग्जाम लेना। पोर्टफोलियोज कंटेनिंग स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, मैप्स वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क। और नेक्स्ट हमारा रैंकिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन फाइनल टेक्स्ट स्कोर, तो ये भी गलत हो गया। रैंकिंग करना बच्चों को मतलब उसमें ग्रुप्स में कर देना, ये सभी बिल्कुल इसमें नेगेटिव टैग वर्ड है। तो हमारा यहाँ पे आंसर सेकंड हो जाएगा। पोर्टफोलियो कंटेनिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, मैप वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क, तो यहाँ पे क्या है, एक पोर्टफोलियो होगा बच्चों के लिए जो बच्चों की पूरे साल की मेहनत को दिखाएगा। उसमें मैप वर्क होगा, उनका प्रोजेक्ट वर्क होगा जो वो एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में होगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें इस पोर्टफोलियो में एक फाइल या एक फोल्डर आप कह सकते हैं होगा जिसमें बच्चों के बारे में सारी जानकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस मल्टीपल हिस्टोरिकल सोर्सेज व्हेन टीचिंग अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल्स। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में बच्चों को बताएं तो मल्टीपल हिस्टोरिकल सोर्सेज को इंट्रोड्यूस मतलब उनको शामिल करना अपनी पढ़ाई में क्यों ज़रूरी है। टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स विद कॉन्फ्लिक्ट फैक्ट्स, तो ये भी गलत हो गया कि बच्चों को कंफ्यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। टू डेमोस्ट्रेट दैट हिस्ट्री कंसिस्ट ओनली फिक्स्ड फैक्ट्स, तो ये भी गलत है कि जो बस फिक्स्ड फैक्ट्स हैं उसी पे हमारी हिस्ट्री जो है वो लाई करती है वो है, तो ये भी हमारा पूरा गलत आंसर हो गया। टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री इज कंस्ट्रक्टेड एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा कि बच्चों को बताना हिस्ट्री के बारे में कि जो हमारी हिस्ट्री है वो मतलब पर्सन टू पर्सन बदल भी सकती है। मतलब कोई समझता है कि हाँ आज़ादी हुई अच्छा हुआ, लेकिन कोई समझता है कि आज़ादी तो हुई लेकिन उसमें काफ़ी लोगों का खून भी बहा, तो इस तरह के इंटरप्रिटेशन हम उसमें कर सकते हैं, मतलब अपने विचार लोग अलग अलग दे सकते हैं उसमें हिस्ट्री के उसमें, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट हमारा आंसर क्वेश्चन क्या है, टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन अ सोशल साइंस क्लासरूम विच पेडागोजिकल एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। जब हम जेंडर स्टीरियोटाइप सोशल साइंस के क्लास में पढ़ाए तो कौन सा पेडागोजिकल एक्शन है जो हमें लेना है। असाइनिंग हाउस होल्ड वर्क एग्जाम्पल ओनली टू फीमेल स्टूडेंट्स, ये भी गलत है, हमारे ये स्टीरियोटाइप ही एक हम कह सकते हैं कि लड़कियों को ही सिर्फ हाउस होल्ड वर्क जो है वो करना चाहिए। डिस्कसिंग नॉन स्टीरियोटाइपिकल रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। लास्ट है अवॉइडिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू जेंडर इन क्लास, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में ही ना बताना, इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लास में डिलीट कर देना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, डिस्कसिंग नॉन स्टीरियोटाइपिकल रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन, मतलब कि बच्चों को वो पुराने जो हमारे हिस्टोरिकल हुए हैं चीज़ें, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं चाहे वो मेल के हों या फीमेल के हों, बच्चों को बताना ताकि बच्चों के अंदर ये आए कि हाँ लड़का है तो वो भी ये कर सकता है, लड़की भी ये कर सकती है। उनके अंदर ये ना आए कि जो जैसे चलता चला आ रहा है कि नहीं लड़कियां सिर्फ खाना पका सकती हैं या लड़के सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, लड़के जॉब कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, तो इस तरह की स्टीरियोटाइप को हमें खत्म करना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग प्रोजेक्ट वर्क इन सोशल साइंस टीचिंग। सोशल साइंस टीचिंग में प्रोजेक्ट वर्क जो है उसका सबसे मेन बेनिफिट क्या होगा अगर हम इसमें से देखें। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस द टीचर्स वर्कलोड, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, टीचर का वर्कलोड की कोई बात ही नहीं हो सकती अगर हम अपने पेडागोजी या कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो। इट इंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट गेट्स इक्वल मार्क्स इन इंटरनल असाइनमेंट, तो इक्वल मार्क्स ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड हो गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन। इससे क्या होगा, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अपनी जो एक्सपेरिमेंट है वो कर सकेंगे या अपने आप को सेल्फ इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे चीज़ों के बारे में उन्हें कितना पता है या वो किस काम में जो काम कर रहे हैं उनको कितना समझ आया है। नेक्स्ट हम अपना देखेंगे आप नेक्स्ट हमारा है इन अ कंस्ट्रक्टिव सोशल साइंस क्लासरूम व्हाट रोल शुड द टीचर प्ले। सोशल साइंस के क्लासरूम में एक टीचर को क्या रोल प्ले करना चाहिए। एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी हु डिलीवर्स ऑल नॉलेज डायरेक्टली, ये हमारा सही आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है कि बस हम नॉलेज को डायरेक्टली बच्चों के ऊपर थोप दे चाहे उन्हें समझ में आए या ना आए। अ पैसिव ऑब्जर्वर हु डज नॉट इंटरव्यू ड्यूरिंग लर्निंग, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पैसिव लर्नर, पैसिव ऑब्जर्वर, जो भी ये सब वर्ड होंगे ये हमारे क्या हैं, नेगेटिव टैग वर्ड। लास्ट है हमारा अ फैसिलिटेटर हु क्रिएट्स लर्निंग सिचुएशंस एंड गाइड्स इंक्वायरी, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि एक टीचर को एक लर्निंग फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए जो बच्चों की सिचुएशन को समझे और उनकी उस सिचुएशन के हिसाब से उन्हें चीज़ों को समझाए, उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ों को समझाए ताकि उन्हें जल्दी वो चीज़ें समझ में आए। लास्ट है हमारा विच स्ट्रेटजी इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मैप स्किल्स अमंग अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स। अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स के अंदर मैप स्किल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सा इसमें से हम स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। पहला है शोइंग अ प्रिंटेड एटलास एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी इट इनटू देयर नोटबुक, तो ये कॉपी करना, मेमोराइज करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट हमारा आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, मेमोराइज वर्ड देखते ही आपको आंसर कट कर देना है।
लास्ट हमारा एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन ड्राइंग स्केच मैप ऑफ देयर इमीडिएट नेबरहुड एंड स्कूल सराउंडिंग्स। इसमें क्या है, बच्चों को इंगेज रखना है, स्केच मैप बनाने के लिए दे देना अपने स्कूल के आसपास की चीज़ों को लेकर या अपने घर की आसपास की चीज़ों को लेकर। इसमें क्या होगा, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट आएगी, जिससे बच्चे अपना वर्क जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ PYQs के साथ जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।